अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने टेंसेस की टाइप्स देखी थी। आज वो सारे टेंसेस के फॉर्मूला शीट हमने आपके यहाँ पे लिए तैयार कर रखी है। तो इस फॉर्मूला शीट के जरिए से पूरे टेंसेस को, पूरे ग्रामर को हमको समझना है। ये समझ लिया, पूरा ग्रामर समझ में आ गया। ये समझ लिया तो आपको एक्टिव वाइज पैसिव वाइज भी इजी जाएगा। ये समझ लिया तो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये समझ लिया तो एड क्वेश्चन टाइप भी समझ में आ जाएगा। सारी चीज़ें इस पर डिपेंड है, क्योंकि ये सबसे मेन कोर है ग्रामर का और इंग्लिश लैंग्वेज का। ओके, तो सबसे पहले इंडेफिनाइट, सिंपल टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हर एक टेंस का सिंपल टेंस होता है, हर एक टेंस का कंटिन्यूस टेंस भी होता है, ठीक है। हर एक टेंस का परफेक्ट टेंस भी होता है, हर एक टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूस भी होता है। मतलब एक प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस का सिंपल होगा, कंटिन्यूस होगा, परफेक्ट होगा, परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। पास्ट है तो पास्ट का सिंपल पास्ट है, पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर है, फ्यूचर कंटिन्यूस है, फ्यूचर परफेक्ट है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। सबसे पहले आते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस पे, ठीक है। प्रेजेंट टेंस है ज़माने हाल, जो इस वक्त जो कंडीशन हमारी होती है उस पर हम बात करते हैं। ओके, तो प्रेजेंट टेंस में हम लोग क्या क्या सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। हमने प्रोनाउन देखा था, प्रोनाउन आपको याद है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ठीक है। ये हमने प्रोनाउन पढ़े थे। लेकिन हम इसको एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। जब हम फॉर्मूला शीट बनाते हैं ना, तो इनको हम कहते हैं सब्जेक्ट। क्या देते हैं? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, एक सिंगुलर और एक प्लूरल, वाहिद और जमा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको कैटेगराइज कर दिया कि सिंगुलर और प्लूरल के साथ में क्या क्या काम होने वाला है। तो आई जो है ना, वो प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल होता है। हालांकि आई सिंगुलर होता है, लेकिन हम प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं उसको फॉर्मूला शीट में, ठीक है। क्योंकि आई के साथ में वही लगे, आई, यू, वी, दे और नेम्स। नेम्स यानी आप कोई भी आप सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। तो यहाँ पर हम नेम लिख रहा हूँ, नेम आपको यहाँ तस्वुर करो कि प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। जैसे बहुत सारे एप्पल्स है, तो मैं एप्पल्स की बात कर रहा हूँ, तो एप्पल ये मेरा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में यहाँ एप्पल्स लिखूंगा। क्या लिखूंगा? एप्पल्स लिखूंगा। तो एप्पल्स क्या होंगे? नेम्स में आ गया, प्लूरल में आ गया। समझ में आ गया? अगर मैं सिर्फ एक एप्पल की बात कर रहा हूँ, एन एप्पल, तो एन एप्पल यहाँ पर आएगा नेम के अंदर। कोई लड़के का नाम है रेहान, तो रेहान आएगा इसके अंदर, ठीक है। कोई बॉयज़ का ग्रुप है जिसमें बहुत सारे रेहान है, अरकान है ना, फैज़ान है, ठीक है, पूरी शायरी इसके अंदर है। तो ऐसे लोगों के नाम, पूरे ग्रुप का नाम मैं क्या में लिखूँगा, ठीक है, इसमें लूँगा ग्रुप का नाम नेम्स में। और सिंगल है तो नेम। समझ आई बात? तो सिंगुलर और प्लूरल आप समझ लो अच्छे से। ओके, तो जब हम प्लूरल की बात करते हैं तो उसके अंदर लगेगा V1। क्या लगेगा? V1 यानी सी। V1 बोले तो सी क्या है? V1 फॉर्म है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, सी डायरेक्ट लगेगा। आई सी, मैं देखता हूँ, ठीक है। यू वॉच, तुम देखते हो। आई रन, मैं भागता हूँ, इस तरीके से। ओके, समझ में आ रही बात? इन्हें हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे और डायरेक्ट क्या यूज़ करेंगे? वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर वर्ब कौन सा वाला हो भी? V1, ठीक है। इन केस अगर हमको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, नेगेटिव बनाना हो, तो हम लोग उसके अंदर डू का इस्तेमाल करते हैं। क्या बनाते हैं? डू यूज़ करेंगे उसके अंदर। ओके, आई डू, मैं करता हूँ, डू आई, क्या मैं करता हूँ, इस तरीके से डू इस्तेमाल करेंगे। जहाँ बात आ गई प्लूरल की, सिंगुलर की, ये तो प्लूरल सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है। जैसे ही, शी, इट और नेम, सिंगल। ही सिंगल है, शी सिंगल है, इट कोई एक चीज़ है वो सिंगल है, और नेम कोई एक किसी एक इंसान का नाम है, कोई लड़की का नाम है, कोई लड़के का नाम है, किसी को एक चीज़ का नाम है, वो नेम सिंपल नेम है। तो नेम के अंदर भी हम लोग यूज़ करेंगे V1 प्लस एस और ES, एस और ES। जैसे आई सीज, आई वॉचेस, सॉरी आई बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, ही सीज, शी सीज, ठीक है। सी के अलावा दूसरा कोई वर्ड, जैसे रन्स, प्लेस, प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेस। जैसे ही प्लेस, शी प्लेस, इट प्लेस, इस तरीके से। और कोई वर्ड लो, और कोई वर्ड रन, शी रन्स, ही रन्स, मतलब रन में क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा। V1 में, वो V की फर्स्ट फॉर्म में एस लग जाएगा। अब किस में एस लगाना है, किसी में ES लगाना, तो ये समझ लो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से, किस में एस लगेगा और किस में एस नहीं लगेगा। यहाँ छोटा सा आपको मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ। जिस भी वर्ड में आखिरी पर वावेल्स हो, क्या हो? वावेल्स हो, या फिर एस हो, क्या हो? एस हो, या फिर SH हो, या फिर X हो। जो भी वर्ब है उस वर्ब के लास्ट में या तो वावेल पे ख़त्म हो रहा हो, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है? वावेल पे ख़त्म हो रहा है, या फिर वो S पे ख़त्म हो रहा है, या फिर वो SH पे ख़त्म हो रहा है, या वो X पे ख़त्म हो रहा है। तो ऐसे वर्ड के आखिर में क्या लगाएंगे? यस लगाएंगे। ओके, समझ में आई बात? अंडरस्टैंड? तो जहाँ पर ऐसा मामला आ गया, वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? आखिरी पर ES का इजाफा करेंगे, वरना अदरवाइज जो है जैसे रन, अब रन में आखिरी पे क्या है? N है, ठीक है, उसमें S नहीं है, SH नहीं है, X नहीं है,
ओके, तो ऐसे वर्ड के आखिरी में डायरेक्ट क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। और जो वर्ड के आखिरी पर वॉवेल्स हो, एस हो, एस एच हो और एक्स हो, उसके हम ई एस का लगा देंगे, ठीक है, ई एस लगाएंगे। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आया क्या? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसमें हम डज का यूज़ करेंगे। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, सवाल पूछना है, तो हम जैसे यहाँ डू इस्तेमाल करते थे, यहाँ क्या करेंगे, डज। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम डज। जैसे कोई लड़की है जो नहीं भागती है, एक तो है शी रन्स, वो दौड़ती है, वो नहीं दौड़ती है, शी डजंट रन, शी डजंट रन। ऊपर आ देख लो, आई रन, मैं भागता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, आई रन, मैं नहीं भागता हूँ, आई डोंट रन, आई डू नॉट रन। और अगर शी के बारे में, शी रन्स, शी डजंट या शी डज नॉट रन। अभी हम इसके एक एक एग्जाम्पल को डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ने वाले। ये जितने रूल्स हम यहाँ पर लगा रहे हैं, ये सारे रूल्स कैसे फॉलो करते हैं और कैसे उसके एग्जाम्पल्स होते हैं, हम सब डिटेल में देखने वाले हैं। अभी सिर्फ इसका ओवरव्यू देख लो आप लोग। ऐसे ही अगर इसका कंटिन्यूस टेंस बनाए तो कंटिन्यूस टेंस में आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होता है एम ही होता है। आई एम कमिंग, ओके, आई एम गोइंग, आई एम ईटिंग, इस तरीके से हम करेंगे। और V1 प्लस ING, V1 प्लस, तो V1 कौन सा, जैसे सी, मैं सी एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर पाए, आप लोग क्या कर पाए, ये पूरे फॉर्मूला शीट में आप लोग रिलेट कर पाए, इसलिए मैं सी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो V1 मतलब सिर्फ सी नहीं होता, बहुत सारे V1 होते हैं, ओके। तो सी प्लस ING, जैसे आई एम सीइंग, मैं देख रहा हूँ, आई एम लुकिंग, मैं देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग, मैं देख रहा हूँ, इस तरीके से आखिरी पे आके लगा देंगे, ING लगा देंगे। और आई के साथ में एम, यू वी दे और नेम्स, जो प्लूरल की बात हो रही है वहाँ लगेगा आर। जैसे वी आर स्टडिंग, हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। वी आर सीइंग, हम देख रहे हैं, तो आर लगेगा और V1 प्लस ING लगेगा। ही शीट की बात हो रही है तो ही शीट में इज लगेगा। ही इज सीइंग, ही इज ड्राइविंग, शी इज प्लेइंग, V1 प्लस ING। तो V1 बोले तो सी, इस तरीके से इज लगेगा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर। समझ में आया क्या? आ जाओ परफेक्ट टेंस के अंदर। परफेक्ट टेंस में क्या होगा कि हम हैव का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या होगा, हैव होगा, प्लस V3। यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होंगी। यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट तो लिखा हुआ है लेकिन किसका है, प्रेजेंट का। प्रेजेंट का ये कंटिन्यूस टेंस है, ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। तो परफेक्ट टेंस में हैव का इस्तेमाल करेंगे, आई वी यू दे नेम्स के साथ। और ही शी इट के साथ या नेम के साथ हम करेंगे हैज़ का इस्तेमाल। किसका इस्तेमाल करेंगे? जैसे शी हैज़, ही हैज़, इट हैज़, ओके, रेहान हैज़, रिहाना हैज़, इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। प्लस V3 रे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। समझ में आई बात? वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे? थर्ड फॉर्म कैसे? जैसे सीन है ना, सीन, और बोलो आगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलो ना। जैसे सी का सीन होता है, ऐसे दूसरे कोई वर्ब बोलो। ईट का ईटन होता है ना, लुक का लुक्ड होता है, प्ले का प्लेड होता है, ओके। इस तरीके से हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, V3 इस्तेमाल करेंगे। देन आ जाओ प्रेजेंट टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। यहाँ हम क्या करेंगे, हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। जहाँ जो चीज़ों के साथ हैव इस्तेमाल होता है उसी में बीन लगाएंगे और V1 प्लस ING क्या लगाएंगे, V1 प्लस ING। तो V1 यानी सी, वॉच, ठीक है, रन, उसके अंदर क्या लग जाएगा, ING लगा। रनिंग, सीइंग, लुकिंग, वॉचिंग एटसेट्रा जो भी होगा। और ही शीट जहाँ हैज़ इस्तेमाल करते थे अपन, हाँ हैज़ के साथ में बीन लगाएंगे, हैज़ बीन प्लस V1 प्लस ING यानी सीइंग, लुकिंग, वॉचिंग एटसेट्रा। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस। ऐसे हमारा पास्ट टेंस है। अब पास्ट टेंस में क्या होता है कि जैसे सिंपल पास्ट टेंस की अगर बात करें हम, सिंपल की इंडिफिनाइट टेंस, हम उसमें यूज़ करते हैं V2। क्या यूज़ करते हैं? जैसे आई सॉ। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हर एक प्रोनाउन के साथ, हर एक सब्जेक्ट के साथ आपको सिर्फ क्या करना है, V2 का इस्तेमाल करना है। इसमें कोई चेंजेस नहीं आते। सबसे अच्छी बात पास्ट टेंस की यही है कि कोई पार्शलिटी नहीं, हर एक के साथ में क्या यूज़ होगा, V2। और सॉ, लुक्ड, प्लेड, है ना, ईट का एट, ईट यानी खाना, एट यानी खाया, एट। ऐसे ही रन का रनी होता है, पुट का पुटी होता है, तो वाले V2 हम यूज़ करेंगे। समझ आया क्या? स्टैंड का क्या होता है, स्टैंड का क्या होता है, स्टूड, स्टैंड का स्टैंड ही होता है, ठीक है। इस तरीके के वर्ड्स जो हम यूज़ करते हैं V2 वाले, वो हमको यहाँ पर यूज़ करना है। समझ में आया क्या? अंडरस्टैंड? अगर इंटीग्रेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो डिड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मुझे बोलना है कि मैं देखता हूँ तो आई सॉ, मुझे कहना है मैं नहीं देखता हूँ तो आई डिड नॉट सी, आई डिड नॉट सी। डिड उसके अंदर रिप्रेजेंट करेगा पास्ट टेंस को, आई डिड नॉट सी, आई डिडंट सी। समझ में ये बात? अंडरस्टैंड? हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे किस तरीके से वो काम करता है। पास्ट टेंस का हम बात करेंगे कंटिन्यूस की, तो यहाँ थोड़ी सी चेंजेस हो जाते हैं। जिससे हम लोग कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं, यहाँ पे 3 तरह के हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। ऐसी पास्ट टेंस के यहाँ पे अंदर 2 तरह के हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। आई के साथ में वॉज का इस्तेमाल होता है, प्लस V1 प्लस ING। जैसे आई वॉज सीइंग, मैं देख रहा था, मैं देख रहा, आई वॉज सीइंग, आई वॉज लुकिंग, आई वॉज ड्राइविंग, ठीक है, आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था, मैं गाड़ी चला रहा था, एटसेट्रा। इस तरीके से आपको यूज़ करना है। V1 प्लस ING और वाज का यूज़ करना है आई के साथ। यू, वी, देश और नेम के साथ, क्योंकि ये प्लूरल है तो इसके साथ में करेंगे वर्ब। क्या यूज़ इस्तेमाल करेंगे?
वर प्लस V1 प्लस ING। सी जैसे दे वर प्लेइंग, ओके, वी वर कुकिंग, हम लोग खाना बना रहे थे, वो लोग खेल रहे थे, इस तरीके से। ही शी इट और नेम के साथ हम, क्योंकि ये सिंगल है तो वास का इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या यूज़ करेंगे, वास। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्या आप लोग रिलेट कर पा रहे हो? अभी आपको सिर्फ क्या करना है, इसे समझना है। आपकी जब इसकी एग्जाम्पल्स हम लेंगे ना, उस एग्जाम्पल के अंदर आपको एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कुछ कुछ चीज़ें आपके दिमाग के ऊपर से चले जाती हो, लेकिन अभी से लोगों को क्या करना है, ओवरव्यू लेना है। काय का ओवरव्यू लेना है, फॉर्मूला शीट का। देन हम जब इसको यूज़ करेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा टेंस मैं आपको एक साथ में बता दे रहा हूँ शॉर्ट में, हम डिटेल में इसको पढ़ने वाले नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। देन इसमें वास का इस्तेमाल होगा, और अगर आगे बढ़ेंगे इसके परफेक्ट टेंस की बात करो तो इसमें हैड इस्तेमाल होगा। क्या होगा, हैड प्लस V3 एंड सीन, ठीक है, प्लेड, लुक्ड, इस तरीके का V3 इस्तेमाल होगा। और अगर परफेक्ट टेंस की कंटिन्यूस की बात करेंगे तो हैड बीन का यूज़ होगा और V1 प्लस ING का यूज़ होगा। ये हो गया पास्ट टेंस। फ्यूचर का भी सेम एज इट इज़ है। फ्यूचर में स्टार्टिंग का समझ लो, आई और वी के साथ में शल का यूज़ कर सकते हैं, करना ही है ऐसा नहीं है। ये शल पुरानी इंग्लिश में यूज़ होता था, ठीक है, अभी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। सवालिया अंदाज, सवाल पूछने के लिए भी आप लोग शल का यूज़ कर सकते हैं। तो लिखा दिया हो कि आपको समझ ले, बट ज़रूरी नहीं है कि आप उसको लिखेंगे। ओके, तो आई और वी के साथ में शल भी यूज़ कर सकते हैं और विल भी यूज़ कर सकते हैं। प्लस V1 जैसे आई शल सी, दे विल सी, इस तरीके से। अगर कंटिन्यूस की बात करें तो शल और विल के साथ में क्या आ जाएगा, बी, शल बी विल बी, और V1 प्लस ING तो हम लगाते हैं क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है तो हम लगाते ही है। देन परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो शल और विल एज इट इज रहेगा, उसके साथ में हैव लग जाएगा। क्या लग जाएगा, हैव लग जाएगा। इसमें सबके साथ में हैव लगेगा, हैव और हैज़ की कोई पाबंदी नहीं है, सबके साथ में हैव लगेगा, विल हैव, शल हैव। और V3 तो आपको पता ही है, परफेक्ट टेंस में V3 का यूज़ करते हैं। देन लास्ट वन क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फ्यूचर का, तो उसमें शल हैव बीन यूज़ होगा और विल हैव बीन यूज़ होगा, प्लस V1 प्लस ING यूज़ होगा। अब भी हो सकता है कि आप लोग जो है तो इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी हमने इसकी एग्जांपल्स लिखी नहीं है, पढ़ी नहीं है, समझी नहीं है। हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।